आप पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी एंड रानाडे में क्या लिखा है। सोशल वर्क इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब। गांधी एंड रानाडे को कंपेयर किया। रानाडे गांधी से ज्यादा पावरफुल लीडर था। एक समय की बात है, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे कांग्रेस की, लेकिन वो सोशलिस्ट जो लीडर थे कांग्रेस के, उनको रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि जो सुधारवादी, जो मानवतावादी जो ग्रुप था कांग्रेस का, रानाडे उसको बिलोंग करता था। इसलिए रानाडे फिनिश हो गए। और गांधी चूंकि चापलूस था, ब्राह्मणों के को नेतृत्व करता था, ब्राह्मण बनियों के, यानी कि एक आइडियोलॉजी कास्टिस्ट सिस्टम को फॉलो करता था। वहां कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सभी लीडर्स एक जैसे थे। आप पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी एंड रानाडे में क्या लिखा है। सोशल वर्क इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब। गांधी एंड रानाडे को कंपेयर किया। रानाडे गांधी से ज्यादा पावरफुल लीडर था। एक समय की बात है, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे कांग्रेस की, लेकिन वो सोशलिस्ट जो लीडर थे कांग्रेस के, उनको रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि जो सुधारवादी, जो मानवतावादी जो ग्रुप था कांग्रेस का, रानाडे उसको बिलोंग करता था। इसलिए रानाडे फिनिश हो गए। और गांधी चूंकि चापलूस था, ब्राह्मणों के को नेतृत्व करता था, ब्राह्मण बनियों के, यानी कि एक आइडियोलॉजी कास्टिस्ट सिस्टम को फॉलो करता था। वहां कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सभी लीडर्स एक जैसे थे। वहां यह देखा जाता था कि वो हमारी कौन आइडियोलॉजी को पुख्ता मजबूत करेगा, उस लीडर को आगे प्रमोट किया जाता था। व्हाट इज हैपनिंग हियर इन टुडे सिनेरियो? बीजेपी में क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो कांग्रेस करती थी, वही बीजेपी करती है। और वही हमारी सो कॉल्ड बहुजन और मूल निवासी पार्टियां, वही वो लोग भी करते हैं। तो हम कहां पर खड़े हैं? सर ने कहा, डॉक्टर प्रसाद ने, डॉक्टर प्रसाद को ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हम लोग बताते नहीं थे, हम लोग भी बताते थे। कई बार सर गुस्सा होते थे, डांट देते थे, फिर भी जाते थे, सर को लेके जाता था। कई बार अपने सीनियर फैकल्टी, बहुत सीनियर लोग थे जो अब रिटायर भी हो गए, उन लोगों को लेके जाते थे। जब ये डिस्कस करते थे, कहते नहीं, फालतू की बात है कुलदीप, जातिवाद को यहां मत लाओ। डोंट ब्रिंग कास्टिज्म इन द हेल्थ केयर सिस्टम। जब सर ने एक डिसीजन लिया, मुझे याद है, कैपिंग लगा दिया स्टेंट के प्राइस में। सर का डिसीजन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था, और दैट हैज बीन एक्चुअली प्रपोज्ड बाय डीजी सर, कि जो स्टेंट की कॉस्ट है वो फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। प्रोसीजर का चार्ज आपको डिस्प्ले करना होगा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करते। मुझे याद है जिस दिन ये डिसीजन आया, करीब 100 लोगों ने, आईएमए के टॉप लीडरशिप ने मुझे कॉल किया, कुलदीप डीजी सर से मीटिंग करा दो। मैंने कहा सर किस लिए? कहने लगे यार वो बहुत ऐसा डिसीजन लिया है सर ने कि जो हॉस्पिटल्स है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसमें बड़ा रोष है। मैंने क्यों? लूटने को नहीं मिलेगा इसलिए रोष है। बोले ये मीटिंग करा दो। और आप बिलीव नहीं करेंगे ये किस हद तक जा सकते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सर वाज वन ऑफ द गेस्ट सर, और सारा मीडिया था, ये सारे आईएमए वाले इकट्ठे होके उस कॉन्फ्रेंस के बाहर सर से मिलने पहुंचे। आप सोचिए, ये अपने लिए, अपने फायदे के लिए, मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर की तरह। तो हम कंज्यूमर हैं, हमारे लिए एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, वो भी हमारे आदमी के इनिशिएटिव पे, और उस पॉलिसी को क्रश करने के लिए इनका पूरा सिस्टम आईएमए का लग गया था उसको खत्म कराने के लिए। एक भी दिन उसको उन्होंने डिले करना उचित नहीं समझा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। तो ये जो मैं इसलिए ये सारे एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कंज्यूमर में जो स्थिति, एज ए कंज्यूमर जो हमारे मूल निवासियों की जो कंडीशन थी, जो 1947 में जो थी, वो आज भी वही है और उससे वर्ष है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, मैं क्यों कह रहा हूं उससे वर्ष है? पब्लिक हेल्थ, चूंकि अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था, बोर्ड कमीशन की रिकमेंडेशन 1946 में आई थी। अंग्रेज जब छोड़कर जा रहे थे देश, तो उनको पता था कि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे सेक्टर हैं
यदि इनको स्ट्रेंथन नहीं किया, यदि इनको सिक्योर नहीं किया आम लोगों के लिए या मेजॉरिटी के लिए, तो ये जो सिस्टम कास्टिस्ट सिस्टम जो आएगा, ये सारे पूरे लोगों को या पूरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ब्रिटिशर्स जो स्टेब्लिश करके जा रहे थे उसको सबको खा जाएगा, इंगल्फ कर जाएगा, वो खत्म, फिनिश हो जाएगा। और उनका जो सोचना था, बोर कमीशन का रिकमेंडेशन जो 1946 में आया कि 10 साल में हर मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 75 साल में अभी ये कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। हमारे लोग बहुत सारे खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा तो हो रहा है, बोर कमीशन का रिकमेंडेशन लागू तो कर रहे हैं। लेकिन वो बोर कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं था कि आप पीपीपी मॉडल पे चलाएंगे। बोर कमीशन ने ये नहीं कहा था। बोर कमीशन ने ये नहीं कहा था कि आप जो लैब फैसिलिटी हैं उसको प्राइवेट में दे देंगे। बोर कमीशन ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जो रखे जाएंगे स्पेसिफिक, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे। कहीं ये लिखा था? आज क्या हो रहा है? यूपी में जो स्पेशलिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट आया, सबको पता है, बोली लगाएंगे, आप अपने प्राइस लगा के आप अप्लाई करते हो। जब स्पेशलिस्ट जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेशलिस्ट आता है वो अपने प्राइस कोट कर रहा है कि मैं इतने में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं इतने में काम करने के लिए तैयार हूं। एक वो सिस्टम है जहां पर डॉक्टर अपनी प्राइस लगा रहा है, स्पेशलिस्ट। दूसरा सिस्टम जो अभी केजरीवाल सिस्टम है, जो बोलता है बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक। सर अपॉइंटमेंट जो हुआ डॉक्टर्स का, किनका अपॉइंटमेंट हुआ मोहल्ला क्लिनिक में? कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे रिटायर्ड और जो सारे जो मूल निवासी समाज से ज्यादातर लोग नहीं है, जो श्रवण कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग, और जो उसी मोहल्ले में बैठता है। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है उसी को मोहल्ले क्लिनिक में बैठा दिया पर पेशेंट। तो उसका प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं बंद हुआ, उसको फैसिलिटेट करने के लिए केजरीवाल ने ये मोहल्ला सिस्टम शुरू किया। और इससे बड़ी बात, जो इन्वेस्टिगेशन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं हो रहे, वो इन्वेस्टिगेशन मोहल्ला क्लिनिक में प्राइवेट से करा रहा है। उसका कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट में जो अगर 1 रुपए था तो उसका 10 रुपए प्राइवेट को दे रहा है। ये बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का जो केजरीवाल जो बोलता है। अब ये सारी चीजें हमारे लोग, आम आदमी तो नहीं जानता। आम आदमी को कैसे पता चले? आप बताइए, आप सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं, केजरीवाल सरकार के आने के बाद क्या टर्सरी केयर सेंटर में लगने वाली भीड़ क्या कम हुई? क्या जो हेल्थ केयर जो केयर जो था, क्या उसका लेवल इंक्रीज किया? डिग्रेडेशन हुआ, डाउनग्रेड हुआ। वो हमारे वार्ड्स जो फुल रहते थे, वहां पर पेशेंट खाली वार्ड होते हैं इस समय ज्यादातर। पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आज आप लोगों को बात सवाल पूछता हूं, बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं, बहुत सारे रेजिडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा पेशेंट किसको एडमिट करूं जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये सोच बन रही है। किसने सोच डेवलप किया? ये सोच किसने डेवलप किया उनमें? वो सेवा करने आए हैं, रेजिडेंट का काम है लर्निंग और ट्रेनिंग। जब वो पेशेंट ही एडमिट नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? सर्जरी डिपार्टमेंट सर, यूसीएमएस का सर्जरी 4-5 फैकल्टी से चल रहा है। आपको सर पता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट 4-5 फैकल्टी से चल सकता है? छोटी छोटी सर्जरी, वेटिंग टाइम 1 साल 6 महीने, मर जाता है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से। फिर वो जब पेशेंट इमरजेंसी में आएंगे
तो वो रेजिडेंट एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि कंसल्टेंट कहेगा कि ऑपरेट कौन करेगा, कंसल्टेंट नहीं है और वहां रेजिडेंट करना नहीं चाहता, क्या है, वार्ड खाली है, और वो पेशेंट कहां डाइवर्ट हो रहा है, प्राइवेट कारपोरेट, क्योंकि जीना है। और वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट में जा रहा है पेशेंट या अभी तक जाता था, वो कौन लोग हैं, 99% हमारे लोग हैं। इन पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ में, अगर एक बार कारपोरेट हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाएं किसी भी एलिमेंट के लिए, अगर 10 लाख रुपए का बिल बनता है तो 10 लाख रुपए कहां से अरेंज करेगा गरीब आदमी? आप सोचिए, ये एज ए प्रोवाइडर मैं बात कर रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे कि एज ए प्रोवाइडर हम कहां खड़े हैं, एज ए कंज्यूमर का, एज ए प्रोवाइडर, दोनों बात कर रहा हूं।